राम में भी शिव है, शिव में राम है, राम में कृष्ण है, कृष्ण में राम है, सब में शंकर है। नारायण में शिव है, शिव में नारायण है। कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पढ़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में कर ही क्या, सब तो बांट दिया, रख ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले, और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की। हम गलती क्या करते हैं? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रखकर जाना। बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दो उसको, जान। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है। भगवान शंकर प्रथम वारकरी है, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो, 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना, चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा तो भगवान ने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत।
पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा तू मेरी औलाद है, तू मेरा बेटा है, जा, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे, उस समय की बात। एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा, कल मुझको बताया नहीं किसी ने। इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा, साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था, इसको। बेटा कहता, पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा। मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, ये मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। सुना है भागवत जी में आप लोगों ने ये चरित्र? एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। बेटा रोने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। बाप कुछ नहीं बोला। क्षमा मांगना है तो ये दरवाजे पर जो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है, जो 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़ा है, इससे क्षमा मांग। राजा बलि का लड़का क्षमा मांगने के लिए वामन भगवान के पास पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, आपको 3 पग भूमि देना था, मेरे पिताजी संकल्प छोड़ने के लिए जल मंगवा रहे थे, मैं लाकर नहीं दे पाया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का श्राप दे दिया, क्षमा करो। वामन भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जब मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार पृथ्वी पर त्रेता में होगा, मां अंजना के गर्भ से शंकर भगवान का एक पुंज प्रकट होगा जिसका नाम हनुमान होगा।
जब हनुमान जी महाराज लंका पर जा रहे होंगे तब तेरे ऊपर लात रखकर फिर उड़ेंगे और तू पाताल में जाकर पुनः मोक्ष को पा जाएगा, क्योंकि तुझे शंकर भगवान के चरण की रज प्राप्त हो। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, कथा देखी हो, सुंदरकांड का स्मरण करा हो, तो हनुमान जी एक शिला पर चढ़े, लात रखी और उड़ गए। जिस शिला पर लात रखी वो पाताल में चले गया। वो कौन शिला थी? आप कह सकते हो कि हमने उस शिला का वर्णन सुना है। वामन अवतार में राजा बलि ने अपने बेटे से कहा था कि संकल्प के लिए जल लेकर आ, और बेटे ने बाप का कहना नहीं माना तो उसको श्राप लग गया। श्राप लगा तो वो पत्थर का बन गया। उसकी मुक्ति शंकर के चरणारविंद की रज से होना थी। तो भगवान शंकर का अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने उस पर लात रखकर लंका पर उड़े। तो जैसे ही लात रखकर उड़े समुद्र पार करने के लिए, वो पाताल में चले गया, वो रज से मुक्त हो गया। शिव के कोई सोने की सीढ़ी दे ना दे, कोई तुम्हें धन दे ना दे, कोई तुम्हें दौलत दे ना दे, कोई तुम्हें वैभव दे ना दे, कोई तुम्हें सत्ता दे ना दे, पर शंकर भगवान के चरणारविंद की रज, शिव के चरणों की पूंजी तुम्हारे जीवन में सुखता प्रदान कर, सुखता। और शंभु दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप जो शिव चरणारविंद की रज का एक पत्र है, शिव चरणारविंद की रज का एक तत्व हमारे जीवन को सुख देता है। मैं योगिता मारुति गाढ़े गांव चकलांबा गेवराई जिला बीड़, और मेरा बेटा भी चले गया। क्यों ना मेरे भोले बाबा से मैं विनय करूं और मेरा भोले बाबा मुझे एक बेटा दे दे। आप जरा विचार करिए, बेटी की शादी हो गई और घर में ये मन में भाव आ गया कथा सुनते सुनते कि एक बेटा दे दे। बाबा से विनय करती। पहली बार आपकी कथा सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा से बस विनय करी कि मुझे एक लड़का, बाबा मेरा बेटा 2012 में चले गया, बेटी की शादी हो गई, बेटियां चली जाएंगी और मेरे घर में औलाद नहीं, लड़का नहीं, कृपा करो। पूरे मोहल्ले के लोग हंसते थे, क्यों वो सियोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, क्यों मंदिर जाना चालू कर दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि टीवी पर कथा सुनने का भी क्या इतना फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहर गया। बेटी ससुराल, मेरा गर्भ ठहरा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, बेटी का एक बेटा भी है और मेरा बालक बाद में हुआ। भांजा बड़ा है, मामा छोटा है। सारी दुनिया आश्चर्य करती है ये कैसे हो गया। मैंने भांजे का भी फोटो लगाया और मामा का भी लगाया, आप दोनों का फोटो जरूर देखना। चलो, अब उन्होंने एरो बनाया है, ठीक है, एरो को देखो, ये मामा,
जो छोटा है, ठीक है। ये भांजा जो बड़ा है, ठीक है। ये भांजा, दोनों के फोटो लगाए आप, दोनों के फोटो देख लो, मामा भांजे। एक लाइन उन्होंने नीचे लिखी, गुरुदेव क्या शिव इतने दयालु हैं कि जो मांगो वो दे देते। मेरी बहन, आपसे निवेदन करूंगा, दिल से अगर आपने उसको पुकारा है तो फिर निवेदन करूंगा कि झोली तो खाली कभी रख नहीं सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया, ये इसीलिए है प्यारो।